वैष्णवों का धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है? यही 4 श्लोकों में स्तुति है वृत्रासुर के द्वारा। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। वैष्णव का धर्म क्या है? अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेतासु पतेर गुणास्ते गिणीत वाक् कर्म करोतु कायः। प्रभु, मेरा धर्म है, वैष्णव का धर्म है कि भगवान के चरण कमलों के मूल में जो गिरे हुए दास हैं, उनका दास, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मैं उनका दास बनूं, यही उनका धर्म है। मेरा जो मन है आपके चरण कमलों का स्मरण करे, मेरी जो वाणी है आपके गुण को गाए, मेरे जो शरीर है आपकी सेवा में लग जाए। कर्म करो तो कायः, मेरा कर्म आपकी मेरी जो देह है आपके लिए सेवा करे, आपके लिए कर्म करे। यही धर्म है वैष्णव का। यही धर्म कल हमने भरत चरित में देखा, यही था उनका। स्वयं को सबसे दीन मान रहे हैं भरत जी, जबकि हैं सबसे श्रेष्ठ। जहां मिलते हैं सभी को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, दासानुदास का भाव है उनमें, और भगवान की सेवा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिए उनकी प्रसन्नता के लिए। तो वैष्णव का धर्म है। अर्थ क्या है? संसार को पाना, स्वर्गलोक, ब्रह्मा जी का पद, ब्रह्मा के आगे का भी पद, योग सिद्धि कहते नहीं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा, समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे, समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे। ये मेरा अर्थ है। क्या? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम। यहाँ पे नाग पृष्ठ का आचार्यों ने 2 अर्थ किए। एक तो हम लोग सोचते हैं नाग पृष्ठ अर्थात इंद्रलोक, लेकिन यदि क्रम देखें तो कह रहे हैं न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। कह रहे हैं परमेश्वर अर्थात पारमेश्वरम अर्थात ब्रह्मा जी का जो सत्यलोक है, सत्यलोक के पहले कह रहे हैं नागपृष्ठ, अर्थात जो इसके परे जो भगवान का वैकुंठ धाम है, कह रहे हैं हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें वो भी नहीं चाहिए। फिर चाहिए क्या आपको? योग कहते वो भी नहीं चाहिए, सिद्धि वो भी नहीं, अपुनर्भव मोक्ष वो भी नहीं चाहिए। समंजसत्वा विरहैकाङ्क्षे, हे प्रभु, हम आपके विरह को चाहते हैं। ये विरह जो प्रेम है, यही सर्वश्रेष्ठ सर्व उच्च कोटि का प्रेम है। हमें आपका विरह प्रेम चाहिए। हम जहां भी रहें आपका स्मरण करते रहें, आपको पाने की इच्छा बनाए रखें, आपके प्रेम को सदैव स्मरण करते रहें, आपका चिंतन, क्योंकि जब विरह होता है वहीं चिंतन होता है। विरह न हो तो चिंतन नहीं होता।
इसलिए कह रहे हैं अर्थ क्या है? संसार नहीं, अर्थ आपका विरह चाहिए। तो धर्म हो गया, अर्थ हो गया, और काम क्या है? तो विरह, विरह कोई बढ़ाते हुए कहते हैं विरह से भी मैं काम चाहता हूं। कैसा विरह? अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथावत् सतरा क्षुधार्ताः। प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिद्रेक्षते त्वाम्। जब कोई विरह में होगा, यही अर्थ है, उसकी कामना क्या होगी? कह रहे हैं आपका दर्शन करना। लेकिन विरह और कामना के बीच में भावना होती है, विरही की भावना। तो कैसे विरह की भावना मेरे हृदय में हो? अजात पक्षा इव मातरम खगाः। जैसे नए नए पक्षी जब अंडे में से निकलते हैं तो अपनी माँ के लिए चें 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 दिन भर करते रहते हैं। जब उनकी माँ शाम को बाहर से आती है कुछ लेकर, तब वो शांत हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो या भयभीत रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, माँ आ गई तो मैं सुरक्षित हूं। तो कहते हैं कि जैसे पक्षी के छोटे बच्चे अपनी माँ की चिंतन करते रहते हैं, वैसे ही तो भगवान कहते हैं वो तो स्वार्थ लग रहा है कि जब पक्षी जो बच्चे हैं, माता आ जाती तो शांत हो जाते हैं, उसके बाद उनका प्रेम या विरह बंद हो जाता है। तो सोच के कहते नहीं, स्तन्यम यथावत् सतरा क्षुधार्ताः। जैसे गाय का छोटा बछड़ा हो, अपनी माँ की प्रतीक्षा करते रहता है, और गाय देख करके कैसे आती है, वो प्रेम का स्तर ऊंचा है। कहते हैं वैसा भगवान कहते हैं उसमें भी स्वार्थ है। जब बछड़ा बड़ा हो जाता है तो वो भावना नहीं रह जाती। तो कहते हैं नहीं, तो दूसरा भाव मेरा, प्रियं प्रियेव व्युषिता विषण्णा, प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दा छदिद्रेक्षते त्वां, मनोरविन्दा छदिद्रेक्षते त्वां। जैसे एक विरही प्रेमिका अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करती है, वैसी विरह की ज्वाला मेरे हृदय में हो। और आपका अर्थ क्या, आपका काम क्या है? आपको दर्शन करना। मनोरविंदाक्ष दिदिक्षते त्वाम। मैं अपने मन के नेत्रों से सदैव आपका दर्शन करते रहूं, मेरे नेत्र सदैव आपको देखें, मेरा मन सदैव आपको देखता रहे, यही मेरी कामना है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या है आपका? मोक्ष के बारे में बताते हैं, बड़ा सुंदर है ये बात। यही वैष्णवों का मोक्ष है। इसीलिए उन्होंने कहा कि न नाग पृष्ठम, वैकुंठ लोक भी नहीं चाहिए। तो कौन सा मोक्ष आप चाहते हैं? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमितः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। प्रभु ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमित स्वकर्मी। संसार के चक्र में भ्रमण करने के बाद ही तो मोक्ष मिलता है। कह रहे हैं मैं संसार के चक्र में भ्रमण करता रहूं
और चाहे जैसा कर्म करता रहूं, लेकिन आपके जो भक्त हैं उन भक्तों के घर में या उन भक्तों के साथ मेरा संबंध करा देना, यही मेरे लिए मोक्ष है। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, उनके साथ मेरा संबंध हो। उत्तम श्लोक के जो भक्त हैं उनके साथ मेरा किसी न किसी प्रकार से संबंध कराना। जब भी मैं किसी रूप में भी संसार में भ्रमण करता रहूं, लेकिन एक काम मत करना, वो मेरा मोक्ष नहीं होगा। क्या? त्वन्मायदात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्, स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। आपकी माया से, एक प्रकार से इंद्र के सामने वही स्थिति है, भगवान की माया से विमोहित है इंद्र जी, इसीलिए संसार को पाने के लिए सब कर रहे हैं। कह रहे हैं आपकी माया से विमोहित जो लोग होंगे उनके घरों में मुझे कभी जन्म मत देना, उनके घरों में मेरा कभी जन्म ना हो, उनसे मेरा कोई संबंध ना हो। यह है वृत्रासुर की भक्ति।